का अपमान होता है वहां किस्मत और भगवान दोनों ही रुष्ट हो जाते हैं। सर्वदा स्मरण रखिए, नारी अगर कल्याणी है तो वो चंडी भी बन सकती है। याद रखिए, अगर नारी माता बन के जन्म भी दे सकती है तो वो मृत्यु बन के विनाश भी कर सकती है। जब जब नारी का अपमान होगा, याद रखिए, तब तब महान भारत भी महाभारत की ओर जा सकती है। एक औरत की बहुत सारी रूप है। हम कभी माता लक्ष्मी के रूप में पूछते हैं और कभी माता सरस्वती के रूप में पूछते हैं। क्या है ना, लड़कियां कभी कभी भूल जाती है कि उनके अंदर इतने सारे रूप है और इतने सारी शक्तियां है। और जिस दिन हर लड़की के अंदर ये जाग जाए ना, कहाँ उनको लक्ष्मी बनना हो, कहाँ उनको सरस्वती बनना हो, कहाँ उनको दुर्गा बनना हो और कहाँ पे काली रूप धारण करना हो, जब वो अपनी क्रोध और अपनी जिद पे आ जाती है, तब तो स्वयं महादेव को भी उनके आगे झुकना पड़ता है। हम लड़कियों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि धीरे बात करो, ज्यादा जोर से मत हंसो, अरे ठीक से बैठो, अकेले बाहर मत जाओ, चाहे तुम्हें जितनी भी भूख लगे, मर्दों से पहले बिल्कुल भी खाना मत खाओ, किसी से जुबान मत लड़ाओ, कुछ अगर गलत हो रहा है तुम्हारे साथ तो चुपचाप सहन करो, किसी से कुछ भी मत कहो, चाहे तुमको कोई कितना भी दबाए, मुंह मत खोलो, तुम लड़की हो, धीरे से बोलो। मनुष्य समाज में स्त्रियों को हमेशा शोषण, अन्याय और अपमान दिया है। आप अपने आसपास झांकिए, समग्र इतिहास देखिए, सिर्फ यही दिखाई देगा, पुरुषों की लालसा, ईर्ष्या, भय, उनकी हर एक बुरी भावना का परिणाम हमेशा स्त्रियां भोगती है। लेकिन वही स्त्री समग्र जीव जाति, समग्र पुरुष जाति को अपने गर्भ से जन्म देती है। स्वयं भगवान को भी अगर धरती में आना हो अपनी लीला दिखाने, तो भी उनको किसी स्त्री के माध्यम से आना होता है इस धरती पे। जिस देश में लोग विद्या और बुद्धि के लिए माता सरस्वती, धन दौलत के लिए माता लक्ष्मी, अपनी रक्षा के लिए माँ काली और सभी बुरी असुरों को विनाश करने के लिए देवी दुर्गा का आराधना करता है, उसी देश में हर एक 16 मिनट में किसी न किसी जगह पे एक लड़की का रेप होके मर्डर होता है। चलिए मैं आज आप लोगों को एक कहानी बताती हूँ। सॉरी, ये कोई कहानी नहीं, अगर ये कोई कहानी होता तो भी आपका रूह कांप जाता, लेकिन ये कोई कहानी नहीं, ये हकीकत है। कोलकाता की एक बहुत ही प्रसिद्ध हॉस्पिटल आरजी कर की एक डॉक्टर जो 36 घंटा लगातार मरीजों की इलाज करने के बाद, बहुत सारे जीवन बचाने के बाद, अपने ही हॉस्पिटल की सेमिनार रूम में थोड़ी देर के लिए विश्राम करने जाती है, तभी कुछ दरिंदे, कुछ नरपिशाच उस बेचारी को बेरहमी से मर्डर करने के बाद उसका रेप करते हैं। इस घिनौनी घटना के बाद पूरी कोलकाता में आग सी लग जाती है उस लड़की की जस्टिस के लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो दरिंदे बेफिक्र होके, बेखौफ होके अभी भी घूम रहे हैं। ये है आजकल की देश की हकीकत। इस लड़की की जस्टिस के लिए इतना सारा प्रोटेस्ट होते हुए भी इन 2-3 दिनों में 2-3 रेप केसेस हमारे सामने आए। अब बताइए, मिट्टी की बनाई हुई अगर किसी देवी मूर्ति पे गलती से पैर भी लग जाए तो सभी हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं, लेकिन वही एक जीती जागती लड़की को बेरहमी से मारने से पहले कुछ दरिंदे एक बार भी नहीं सोचते हैं। जिस संस्कृति में औरत के सम्मान के लिए रामायण, महाभारत, कुरुक्षेत्र जैसा इतना बड़ा कांड हुआ, एक औरत की मर्यादा पे बात आई, इसीलिए इतना बड़ा अग्निकांड हुआ। हनुमान जी पूरा सोने का लंका जला के राख कर दिया। रावण जैसा महाज्ञानी, इतना शक्तिशाली, इतना धनवान
राक्षस का भी वध हुआ, जहां त्रिभुवन के नाथ स्वयं विष्णु जी नारी के सम्मान के लिए कभी राम बन के तो कभी कृष्ण बन के मैदान पे खुद उतरे। महादेव जी हनुमान अवतार लेके इतना बड़ा भूमिका निभाया नारियों की सम्मान रक्षा के लिए। आज उसी संस्कृति के लोग नारी सम्मान के प्रतिवाद के लिए रास्ते में सिर्फ एक मोमबत्ती लेके घूमते हैं। ऐसे करने से कभी भी इंसाफ, जस्टिस, रेप, मर्डर कुछ भी नहीं कमेगा। सबसे बड़ी बात तो हमारी सोसाइटी हमें ये बोलती है हर एक रेप केस के लिए लड़कियों के छोटे कपड़े, उनका मेकअप, उनका रात तक बाहर जाना, रात तक बाहर काम करना, ये सब कारण होता है रेप के लिए। यही सब कारण है कि रेप केसेस इतना ज्यादा बढ़ रहा है। मतलब बात तो सीधी है, अगर लड़की एक रात को छोटी कपड़े पहन के बाहर निकलेगी तो लड़के तो ऑब्वियसली खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और वो रेप कर ही देंगे। ये तो बहुत नेचुरल सी बात है। यही हमारी सोसाइटी बार बार हमें बताती आ रही है। लेकिन एक बात है, मैंने आज तक ऐसी एक भी रेप केस नहीं सुना जहां पर लड़की छोटे कपड़े पहन के बाहर निकली थी इसलिए लड़कों ने उस लड़की का रेप कर दिया। चलो मान लेते हैं गलती लड़कियों की कपड़ों में है, लेकिन एक 6 महीने की बच्ची या फिर एक 70 साल की बूढ़ी औरत, उन लोगों को भी छोड़ा नहीं जा रहा है। क्या एक 6 महीने की बच्ची की भी छोटी कपड़ों की वजह से उसका रेप हो रहा है, या फिर एक 70 साल की बूढ़ी औरत की छोटी कपड़ों की वजह से उसका रेप हो रहा है? लेकिन ऐसा केसेस तो हमेशा हमारे सामने आ रहा है, चाहे वो एक छोटी बच्ची हो, चाहे कोई बूढ़ी औरत हो। ये सब तो छोड़ो, कब्र खोद के एक लाश को निकाल के भी रेप हो रहा है। अब बताओ, क्या उस लाश की गलती थी कि वो गलती से छोटी कपड़े पहन के कब्र से बाहर निकल गया था इसीलिए उसका रेप हो गया? इसीलिए लड़कियों को चलने, उठने, बैठने, बात करने के लिए हंसने की तमीज ना सिखा के अपने राजा बेटा को सिखाइए एक लड़की की इज्जत कैसे करती है। उनको ये सिखाइए कि कोई भी लड़की, चाहे वो अपनी खुद की बहन हो, खुद की माँ हो, उसकी गर्लफ्रेंड हो, उसकी फ्रेंड हो या कोई भी अननोन लड़की हो, हर एक लड़की देवी का रूप है। कभी भी किसी लड़की पे हक जताया नहीं जा सकता। वो चाहे अपनी मर्जी से कपड़े पहने, चाहे कुछ भी करे। किसी भी पुरुष समाज की कोई भी ऐसी राइट नहीं है कि वो एक लड़की को दबा सके। ये बात तो बहुत कॉमन है, कभी ना कभी किसी ने सुना है कि लड़का लोग, पुरुष जाति बहुत गर्व से कहते हैं कि हम अपनी बीवी को काम करना अलाउ करते हैं। अरे आप कौन होते हो उसको अलाउ करने वाला? उसको जो मर्जी, जहां मर्जी, जब मर्जी चाहे कर सकती है। औरत माँ की जात है, वो देवी की जात है। किसी भी औरत की इजाजत के बिना उनको छूना भी एक बहुत बड़ा अन्याय है, पाप है। कोई भी पुरुष किसी भी नारी को, किसी भी स्त्री को उसकी बिना इजाजतों की छू नहीं सकता, चाहे वो अपनी पत्नी ही क्यों ना हो। मुझको पता है ये समाज, ये चिंता, ये लोगों के अंदर बैठी हुई ये घृण मानविकता इतनी जल्दी नहीं खत्म होगा। ये सदियों से चलती आ रही है और आगे भी चलेगा। लेकिन अगर हम आज से खुद को बदलना शुरू करें तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन, आगे जाके ये दुनिया, ये समाज बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी लड़कियों के लिए। अगर इस देश में लड़कियां सबसे ज्यादा खुश रहेगी तो लड़कों की, पुरुष जाति की उन्नति भी उतनी ज्यादा होगी। अगर घर की लक्ष्मी खुश रहेगी तो ही ना घर की रौनक और घर की सुख, दौलत, आनंद सब कुछ खींचा चला आएगा। लेकिन जिस घर की लक्ष्मी ही दुखी है, जिस देश की बेटियां ही दुखी है, उस देश में कभी भी उन्नति नहीं हो सकता, चाहे वो चांद पे ही क्यों ना चला जाए। याद रखिए, चांद में जाने के लिए भी एक औरत का भी बहुत बड़ा हाथ है।
इसलिए औरत को कभी कम मत समझिए और औरत का इज्जत करना सीखिए। वरना ये याद रखिए, औरत की इज्जत पे बात आई थी, इसीलिए चाहे वो त्रेता युग हो, द्वापर युग हो, विनाश तो हुआ था। इसीलिए खुद को भी सुधारिए और अपने आसपास सबको खुश रखिए और हमेशा नारी जाति का सम्मान कीजिए। जैसे कि आप एक देवी मूर्ति प्रतिमा को पूजते हैं, वैसे ही हर एक नारी पूजनीय है। सबको देवी रूप में पूजिए। अपने बेटों को, अपने भाई को हमेशा ये सिखाइए कि अकेली कोई असहाय लड़की अपॉर्चुनिटी नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और कोई भी लड़की बेचारी नहीं होती। और लड़कियां भी समझ लीजिए, जहां पे ऊंचा बोलना है ऊंचा बोलिए, जहां पे रोकना है रोकिए, जहां पे हाथ उठाना है उठाइए। अब आपकी जीवन है, आपको जैसा जीना है वैसे जिए। कोई भी पाबंदी नहीं, कोई भी रोक टोक नहीं। अब समय आ गया है खुद को बदलने के लिए, ये देश बदलने के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मुझे अपना राय मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्ते। सभी खुश रहिए और सावधान रहिए।